भारत में सोना सबसे पसंदीदा निवेश माना जाता है। हर साल लाखों लोग सोने में निवेश करते हैं ताकि अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। चलिए नजर डालते हैं इस सप्ताह सोने में हुए बदलावों के बारे में और आने वाले सप्ताह के सोने की कीमतों के आउटलुक पर। गोल्ड के वीकली आउटलुक पर आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं इस सप्ताह की गोल्ड कीमतें और ट्रेंड के बारे में और जानेंगे कि आने वाले सप्ताह यानी 4 से 8 अगस्त साल 2025 में क्या उम्मीदें हैं। इस सप्ताह के गोल्ड प्रदर्शन यानी 26 जुलाई से 1 अगस्त साल 2025 तक की बात करें तो सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोना करीबन 1.2% नीचे बंद हुआ। मुख्य वजह थी अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना और फेडरल रिजर्व की सख्ती नीति। लेकिन शुक्रवार यानी 31 जुलाई को अचानक रुख बदला। अमेरिका के शेयर बाजारों में गिरावट के कारण लोग फिर से गोल्ड में निवेश करने लगे और सोने की कीमतें वापस $3,400 प्रति आउंस तक पहुंच गई। भारत में MCX पर सोना करीबन 98,000 रुपए से 99,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच रहा। पहले 99,100 रुपए था, लेकिन गिरकर 98,050 रुपए तक आ गया। इस गिरावट के कारण कुछ खरीदारों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। अब आने वाले सप्ताह यानी कि 4 से 9 अगस्त साल 2025 तक गोल्ड में क्या हो सकता है, चलिए ये जान लेते हैं। तो देखिए, कुछ बातें ध्यान रखने लायक हैं। जैसे पहली, अमेरिका के महंगाई के आंकड़े यानी CPI डेटा। अगर महंगाई ज्यादा आती है तो गोल्ड की कीमतें फिर से ऊपर जा सकती हैं। दूसरा, फेडरल रिजर्व का रुख। देखिए, अगर फेड भविष्य में ब्याज दरें घटाने की बात करता है तो डॉलर कमजोर होगा और गोल्ड मजबूत हो सकता है। तीसरा, दुनिया की चिंता भरी खबरें जैसे अमेरिका चीन के व्यापार विवाद या फिर रूस यूक्रेन जैसी घटनाएं गोल्ड को सुरक्षित निवेश बनाती हैं। चौथा, USD INR मूवमेंट यानी रुपया डॉलर मूवमेंट। रुपए कमजोर होने पर भारत में सोना महंगा होगा, लेकिन वहीं डॉलर की कमजोरी सोने को फायदेमंद बना सकती है। अब बात करते हैं तकनीकी लेवल पर। तो देखिए, पहले बात करेंगे सपोर्ट लेवल की। तो देखिए, ये $3,290 से $3,300 पर मजबूत समर्थन बना हुआ है और यदि ये टूटता है तो 3,226 तक जा सकता है। वहीं रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो $3,360 से लेकर या फिर $3,400 तक होगा। इनमें ब्रेकडाउन पर बात करें तो $3,491 से लेकर $3,600 तक जाने की तेजी की गुंजाइश बनी हुई है। बाय ऑन डिप या फिर सेल ऑन राइज दोनों ही रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं, टेक्निकल लेवल्स की स्पष्ट निगरानी के साथ। हालातों को देखते हुए ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए एक्सपर्ट की क्या सलाह है, ये बात करते हैं। बात करें ट्रेडर्स यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की, तो अगर 98,000 रुपए से लेकर 98,500 रुपए के बीच सही समर्थन मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट 1 लाख रुपए से लेकर 1 लाख रुपए 2,000 तक हो सकता है। अगर ये लेवल टूट जाए तो थोड़ा सतर्क रहें क्योंकि गिरावट तेज हो सकती है। वहीं निवेशकों की बात करें यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो अभी तक का करेक्शन SIP और गोल्ड ETF में निवेश का अच्छा मौका हो सकता है। तो रिपोर्ट में ये साफ है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां ये संकेत दे रही हैं कि अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करता है तो सोने में फिर से मजबूती आ सकती है। भारत जैसे देश में जहां सोना सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं बल्कि भावना और भरोसे का प्रतीक है, सही समय पर सही जानकारी के साथ निवेश करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए निवेश से पहले बाजार के रुख को समझें, ट्रेंड्स पर नजर रखें और भावनाओं से नहीं आंकड़ों और विश्लेषण से फैसला लें। और सबसे जरूरी बात यह कि किसी भी एसेट क्लास में निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो क्या आप भी आने वाले हफ्ते में सोने में निवेश करने का सोच रहे हैं? हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो फॉलो कर लें बिस्तर।